नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे मनु के युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण या विचार। पॉइंट फर्स्ट है युद्ध का औचित्य। मनु ने युद्ध के औचित्य को स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने राज्य हित के संवर्धन में युद्ध को अनिवार्य व एकमात्र आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया है। युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय पराजय अनिश्चित होने के कारण मनु शासक को सामान्यतः युद्ध के त्याग का परामर्श देते हैं। मनु साम दाम एवं भेद तीनों उपायों के विफल हो जाने की दशा में आत्मरक्षा हेतु ही युद्धों को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। पॉइंट सेकंड, युद्ध के प्रकार। मनु स्मृति में युद्धों के दो प्रकार स्वीकार किए गए हैं। पहला धर्म युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा उन युद्धों को दी गई है जो शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए युद्ध किया जाता है। दूसरा कूट युद्ध। जिन युद्धों में युद्ध के नैतिक नियमों की अवहेलना की जाए उन्हें मनु ने कूट युद्ध कहा है। मनु ने कूट युद्ध के अंतर्गत निम्न युद्ध क्रियाओं का समावेश किया है। पहला, शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डाला जाना या उसके भूसा अन्न घास जल व ईंधन को नष्ट कर दिया जाना। दूसरा, शत्रु के तड़ाक नहर कूप आदि को नष्ट किया जाना, नगर के परकोटे को नष्ट किया जाना, खाई को प्रवेश योग्य बनाने हेतु मिट्टी से भर देना, रात्रि में युद्ध के वाद्य यंत्रों की सहायता से शत्रु को भयभीत किया जाना। थर्ड, शत्रु पक्ष के सेनापति मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में किया जाना एवं शत्रु के द्वारा किए जा रहे कार्यों का गुप्त ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाना। नेक्स्ट है युद्ध के नियम। युद्ध के लिए मनु ने कुछ नियम है वो बताए हैं। पहला है युद्ध में कूट शस्त्रों जैसे विष से बुझाए गए शस्त्र, अग्नि से प्रज्वलित अग्रभाग वाले शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, शरणागत शत्रु पर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, सोए हुए व्यक्ति पर शस्त्र रहित अथवा युद्ध में भाग नहीं ले रहे व्यक्तियों पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, युद्ध में योद्धाओं द्वारा जीता गया धन उन्हीं योद्धाओं को प्रदान कर दिया जाना चाहिए। पांचवा, राजा द्वारा युद्ध में जीते गए धन में से प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ के अनुसार भाग प्रदान किया जाना चाहिए। चौथा, विजित राष्ट्र एवं उसके धन के प्रति विजेता का व्यवहार। युद्ध में विजित धन के संबंध में मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि कम मूल्य के द्रव्य युद्ध में जीत कर लाने वाले योद्धा को ही दे दिए जाने चाहिए। मनु के अनुसार केवल बहुमूल्य रत्न सोना चांदी एवं भूमि ही राजा द्वारा ग्रहण किए जाने चाहिए एवं उनका भी यथा समय सैनिकों के मध्य उनके पुरुषार्थ के आधार पर वितरण कर दिया जाना चाहिए। मनु ने परामर्श दिया है कि विजित राज्य पर अपना शासन स्थायी बनाने के लिए राजा को वहाँ के व्यक्तियों के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे शासन के कार्य में सहयोग प्रदान कर सके। युद्ध में जिन व्यक्तियों ने उनके प्रति विरोध का आचरण किया है उन्हें अभय दान प्रदान किया जाना चाहिए।
मनु ने विजित राज्य के प्रशासक हेतु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की इच्छा जानकर पूर्व शासक के वंश के ही किसी व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त करने को उचित माना है। राजा को वह परामर्श दिया गया है कि विजित राष्ट्र के निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे व नवनियुक्त राजा को रत्न आभूषण देकर सम्मानित करे। अब हम देखेंगे मनु की कर व्यवस्था। प्रजा से धन प्राप्त कर राजकोष में वृद्धि किए जाने को मनु ने राजा का एक आवश्यक कार्य माना है। मनु का मत है कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की समृद्धि एवं सुदृढ़ता एवं प्रजा की सुख सुविधा हेतु राजकोष एक महत्वपूर्ण साधन है। तथापि मनु ने इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजा द्वारा कोष की वृद्धि में उचित एवं न्यायपूर्ण तरीकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कोष संग्रह हेतु सिद्धांत संवत राजकीय आचरण के महत्व को स्पष्ट करते हुए मनु ने उल्लेख किया है कि राजा यदि प्रजा से अधिक कर प्राप्त करे तो वह स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी नहीं रह जाता है। इससे स्पष्ट है कि मनु ने कर संग्रह को धर्म से जोड़कर उसे नैतिक संदर्भ प्रदान किया है। वह शासक को इस संबंध में उचित तरीके पर ही निर्भर रहने के लिए बाध्य किया है। मनु ने प्रजा से लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख किया है, जैसे तट कर, नदी आदि पर बने हुए पुल व्यवस्था व रख रखाव हेतु कर, खरीद बिक्री कर, मार्ग में चोरों से रक्षा हेतु आय कर, राज्य में व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार कर आदि। करारोपण के सकारात्मक नियम। करारोपण के संबंध में मनु द्वारा राजा को दिए गए सकारात्मक निर्देशों को इस प्रकार बताया गया है। पहला, राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीकों से ही वार्षिक कर प्राप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, राजा द्वारा प्रजा से कर की प्राप्ति इस हेतु नियुक्त अधिकारी के माध्यम से की जानी चाहिए। तीसरा, राजा में व्यापारियों से खरीद बिक्री, मार्ग व्यय, लाभ आदि पर सम्यक विचार विमर्श के उपरांत ही कर की दर निर्धारित की जानी चाहिए। चौथा, व्यापारी एवं राजा दोनों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारी के उद्योग के प्रकार एवं क्षेत्र पर पूर्ण विचार करने के बाद ही कर का निर्धारण किया जाना चाहिए। पांचवा, जिस प्रकार जौंक, बछड़ा और भ्रमर अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दुग्ध एवं मधु को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। अर्थात प्रजा पर राजा द्वारा करों का अत्यधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए। छठा, राजा को कर रूप में पशु एवं स्वर्ण का 50वां भाग एवं धान्य का 6वां, 8वां एवं 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। 7वां, वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, फूल, फल, पत्ता, शाख, घास, मिट्टी से निर्मित बर्तन एवं पत्थर से बनी वस्तुओं पर 6वां भाग कर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं करारोपण के संबंध में निषेधात्मक नियम। मनु ने राजा की कर ग्रहण शक्ति को अनेक निषेधात्मक नियमों के माध्यम से भी नियंत्रित किया है। वो इस तरह से है। पहला, राजा द्वारा आपत्ति काल में वेद पाठी ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा, देश में सामान्यतम वस्तुओं जैसे शाक, पत्ता आदि के व्यवहार अर्थात उनकी खरीद बिक्री पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों पर वार्षिक कर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। तीसरा, राज्य के कारीगर, बढ़ई, लोहार आदि अति निर्धन व्यक्तियों पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का कर भार नहीं डाला जाना चाहिए।
चौथा, राजा द्वारा अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि कर व्यवस्था प्रजा के कल्याण की मूल धारणा के अनुरूप हो तथा कर आरोपण के सिद्धांत न्याय संगत एवं विवेक संबद्ध होने चाहिए। धन्यवाद।